हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, एक नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट की, और सेकेंड यूनिट में जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश हिस्ट्री की। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको सबसे पहला चैप्टर जो मिलता है वो है जॉफ्री चौसर। अगर हम बात जॉफ्री चौसर की करते हैं तो चलिए आज हम जॉफ्री चौसर के बारे में बात करें। हो सकता है दोस्तों कि आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, तो साथ में बने रहना है आप लोगों को। और आपको जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, सारे आपको क्लियर करने हैं यहाँ से। तो चलिए हम बात करते हैं जॉफ्री चौसर की। तो गाइस, जॉफ्री चौसर का जो इरा रहा है वो 1340 से 1400 तक रहा हुआ है। तो सबसे पहले हमें यही याद करना है कि जॉफ्री चौसर का जो इरा है वो 1340 से लेके 1400 तक रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जॉफ्री चौसर की, ही वॉज बोर्न बिटवीन 1340 से 1345, है ना, कि उनका जो जन्म है 1340 से 1345 के बीच में हुआ है प्रोबेबली। और कहां हुआ है? इन लंदन, लंदन में। हिज फादर वॉज प्रॉस्परस वाइन मर्चेंट, उसके जो पिता थे वो एक समृद्धशाली शराब के व्यापारी थे। इन 1357 ही वॉज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ डीवर्क। अगर हम बात करते हैं एलिजाबेथ डीवर्क के हाउस होल्ड की, तो उसमें वो 1357 में वो एक पेज पर कार्यरत थे। अब आगे हम बात करते हैं, he was captured by the French during the Brittany expedition of 1359। 1359 के जो ब्रिटेनी का आंदोलन हुआ उसके दौरान फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे उनके द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया। किसका? जॉफ्री चौसर का। बट was ransomed by the king, बट वॉज रैंसम्ड बाय द किंग। लेकिन किंग के द्वारा उनको क्या छोड़ा गया, और किंग के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया, उन्होंने छुड़वा लिया था भाई। एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम, उसके बाद एडवर्ड थर्ड ने उनको भेजा। अब कहां भेजा? टू फ्रांस, फ्रांस भेजा भाई। अब किस लिए फ्रांस भेजा? ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन, एक उनके डिप्लोमेटिक मिशन के लिए भेजा, है ना, जो राजनयिक वगैरह मिशन होते हैं ना राजा लोगों के, तो उनके लिए भेजा। ही ऑल्सो ट्रेवल टू जेनोवा एंड फ्लोरेंस, और वे जेनोवा और फ्लोरेंस में ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके थे। अराउंड 1366, 1366 के अराउंड चौसर मैरिड फिलिप्पा रोएट। 1366 के अराउंड चौसर ने फिलिप्पा रोएट से शादी की, जो कि एक महिला थी। कहां की महिला थी? क्वींस हाउस होल्ड, है ना, महारानी के घर की एक प्रतीक्षारत महिला थी, जिनसे फिलिप्पा रोएट से उनकी शादी हुई चौसर की। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि वो 1340 से 1345 के प्रोबेबली उनका जन्म हुआ है। उनके फादर जो थे वो एक प्रॉस्परस वाइन मर्चेंट थे, है ना। 1357 में वो एक एलिजाबेथन डीवर्क के हाउस होल्ड के पेज रहे हैं, और उनको फ्रांसीसियों द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया था, लेकिन राजा के द्वारा उनको छुड़वा लिया गया था, है ना। 1369 में 1369 में ये चीज हुई थी। क्लियर है? एडवर्ड थर्ड द्वारा उनको कहां भेजा गया? फ्रांस भेजा गया डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, और उन्होंने जेनवा और फ्लोरेंस की भी यात्राएं कर ली थी। 1366 में फिलिप्पा रोएट से उनकी शादी हुई है, जो कि लेडी थी। कहां की थी? क्वीन हाउस होल्ड के प्रतीक्षारत थी, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलिप्पा सिस्टर, जो फिलिप्पा की सिस्टर थी। अब फिलिप्पा की सिस्टर कौन थी? यहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे फिलिप्पा की सिस्टर थी कैथरीन साइनफोर्ड, लेटर बिकम द थर्ड वाइफ, बाद में तीसरी पत्नी बनी ऑफ जॉन ऑफ जायंट की। जॉन ऑफ जायंट की थर्ड पत्नी कौन थी? फिलिप्पा की बहन, जो कि कौन थी? कैथरीन साइनफोर्ड। किंग्स फोर्थ सन एंड चौसर्स पैटर्न। अब जो जॉन ऑफ जॉइंट थे वे कौन थे? जॉन ऑफ जॉइंट जो थे किंग्स फोर्थ, मतलब किंग के फोर्थ पुत्र थे, और चौसर्स के संरक्षक थे। चौसर्स के कौन थे? चौसर्स के संरक्षक थे।
In 1374, Chaucer was appointed comptroller of the lucrative London Customs. 1374 में चौसर को अपॉइंट किया गया था लंदन कस्टम्स के लिए। 1374 में लंदन कस्टम्स में उन्हें क्या अपॉइंट किया गया था। इन 1386 ही वॉज इलेक्टेड। 1386 में उन्हें क्या बोला गया, उनको भाई इन 1386 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट। कैंट के लिए, कैंट से वो क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्य चुने गए वो। ऑल्सो सर्व्ड एज अ जस्टिस ऑफ पीस, और उन्होंने एक शांतिपूर्ण न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। इन 1389 ही वॉज मेड क्लर्क। 1389 में उन्हें एक क्लर्क बना गया, किसके लिए, किंग्स वर्क, राजा के कार्यों के लिए, ओवरसीइंग लॉयल, है ना, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इन सभी कामों को देखने के लिए। ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकंड। ठीक है, उन्हें तमाम प्रकार की पोस्ट सर्व हुई हैं, मिली हैं एडवर्ड थर्ड और उनके जो उत्तराधिकारी रिचर्ड सेकंड रहे हैं उनके शासनकाल में उन्हें तमाम प्रकार की पोस्ट मिली हैं। अब चौसर लिव्ड ड्यूरिंग, चौसर की जो डेट है, चलिए हम इनका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग, अब चौसर किन किन के शासनकाल के दौरान रहा है, एडवर्ड थर्ड, है ना, ये थर्ड है, एडवर्ड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ, है ना। तो एडवर्ड थर्ड की जो डेट रही है वो 1327 से 1377 रही है, रिचर्ड सेकंड 1377 से 1399 और हेनरी फोर्थ 1399 से 1413 तक रहे हैं। इन डेट को आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में याद जरूर करें। एडवर्ड थर्ड जो है, एडवर्ड थर्ड आपके कब तक के रहे हैं, 1327 से 1377, रिचर्ड सेकंड 1377 से 1399 और हेनरी फोर्थ 1399 से 1413। इनके शासनकाल के दौरान चौसर ने काम कर रखे हैं। क्लियर है। ही वॉज द फर्स्ट पोएट टू बी ब्यूटीड इन वेस्टमिनिस्टर एब्बे, नाउ नोन एज द पोइट्स कॉर्नर। ठीक है, अब वेस्टमिनिस्टर एब्बे का क्या माना जाता है, फर्स्ट पोएट माना जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है गाइस, पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्नोल्ड कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है। चौसर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है, जो कि कौन बोलता है, अर्नोल्ड बोलता है भाई, अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, अर्नोल्ड के द्वारा क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यूजीसी नेट इंग्लिश जो आपका पेपर रहेगा, सेकंड पेपर 2 रहेगा, उसमें ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, वर्ग 1 हो गया, तो इसमें ये चीजें आ सकते हैं। इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, जो आपका लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन बताया गया है, उसमें 9 लीजेंड्स के बारे में बात हुई है। वो 9 लीजेंड्स आपके पास में इस तरीके से हैं, जैसे क्लियोपेट्रा हो गया, है ना, थेबियस हो गया, इसको थिस भी बोल सकते हैं, डिडो हो गया, है ना, हाइस्प्लाई हो गया, एंड मेडिया हो गया, लुक्रीज हो गया, एरिडिने हो गया, है ना, फिलोमेला हो गया, एंड साइलेस हो गया और हाइपर मेंस्ट्रा हो गया। ये हमारे क्या 9 लीजेंड्स हैं, किसके, लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन के। ड्राइडन रीरोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स को क्या किया है, रीरोट किया है। ठीक है, ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स को क्या किया है, रीरोट किया है, किसमें, मॉडर्न। ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के फर्स्ट नेशनल पोएट माने जाते हैं। ड्राइडन सेड अबाउट हिम, ड्राइडन ने उनके बारे में क्या बोला है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहां पर भगवान की बहुत ज्यादा प्रचुरता है। और क्या बोला है, एंड अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड एरा ही साइन। एक जो रफ डायमंड होता है ना, उसको जब हम फर्स्ट वे में पॉलिश करते हैं पहली बार में, ठीक है, तब वो चमक जाता है ना। वैसे उन्होंने किसको बोला है, जॉफरी चौसर को बोला है। आगे अगर हम बात करें, बोकाशियो एक्सरसाइज्ड डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर। बोकाशियो एक्सरसाइज डीप इन्फ्लुएंस, बोकाशियो ने चौसर पर गहरा प्रभाव डाला है, इन्फ्लुएंस हुए हैं। ऑन डिप्लोमेटिक मिशन,
डिप्लोमेटिक मिशन के लिए ही वॉज सेंट टू इटली, और उन्हें कहाँ भेजा गया? इटली भेजा गया। वेयर ही मेट पेट्रार्क एंड बोकाशियो, जहां पे हमारे जॉफरी चौसर पेट्रार्क से भी मिले और बोकाशियो से भी मिले। ही मेक्स अ क्लियर रेफरेंस ऑफ पेट्रार्क, पेट्रार्क का जो रेफरेंस रहा है वो उनके लिए क्लियर रहा है इन हिज क्लर्क टेल, क्लर्क की टेल में। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोबल, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है और ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोबल बोला जाता है। ये पॉइंट गाइस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग प्लीज करके नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के रहेंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, उसके बाद फिर आपको क्लास देखनी है, और क्लास आपको रेगुलर देखनी है गाइस, है ना। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ब्रिटिश हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे की पूरे आपके चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो बस आप लोग साथ में बने रहिएगा, है ना। चलिए हम बाकी आगे बात करते हैं। ही इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग, उसे मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस भी बोला जाता है। अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, चौसर, एक सेकंड मैं इंक यहाँ पे से ले लूं। अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, अर्नोल्ड कहता है उनके बारे में, चौसर्स लेक्स नॉट ओनली द एक्सेंट ऑफ डेंट्स, डेंट्स की जो एक्सेंट है या उसके लिए कमी नहीं है, बट ऑल्सो द हाई सीरियसनेस, ये हाई सीरियसनेस के लिए है। ही इज द फर्स्ट वन टू यूज ऑटेवा रीमा, वह एक ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने द बुक ऑफ डचेस में ऑटेवा रीमा कपलेट का यूज किया है। ऑटेवा रीमा इज द 8th लेवल लाइन, ऑटेवा रीमा जो है उसको क्या बोलते हैं, देखो भाई यहाँ पे ऑटेवा रीमा इज द 8th लेवल लाइन अरेंज इन 7 लाइन, जो 8th लेवल लाइन है उसको अरेंज किया गया किसमें, 7 लाइन कपलेट राइमिंग में, उसको हम ऑटेवा रीमा लाइन बोलते हैं, है ना, ऑटेवा रीमा कपलेट बोलते हैं। ही इज फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, ही इज यूज्ड हीरोइक कपलेट, वह एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने हीरोइक कपलेट यूज किया, कहाँ यूज किया, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। अब भाई हीरोइक कपलेट क्या होती है, तो हीरोइक कपलेट इज 10th लेवल लाइन राइमिंग इन कपलेट डेकास लेवल लाइन, डेकास लेवल कपलेट। तो ही इज द फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट, वह एक पहली फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट है जो कि गुड लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज की गई है, और हीरोइक कपलेट 10th लेवल लाइन की होती है, और अगर ऑटेवा रीमा की बात करें तो 8th लेवल लाइन की होती है ना। ही फर्स्ट यूज्ड राइम रॉयल इन ट्राइलस एंड क्रेसिडा, उसने राइम रॉयल का यूज किया है किसमें, ट्राइलस एंड क्रेसिडा में। अब राइम रॉयल अब भाई राइम रॉयल के बारे में देख लीजिए भाई, राइम रॉयल इज 10th लेवल लाइन अरेंज इन 7 लाइन स्टेंजा, राइम रॉयल जो है वो 10th लेवल लाइन में रहता है और 7 लाइन में स्टेंजा, जो 7 लाइन स्टेंजा होता है उसमें कवर किया होता है। जैसे इसकी जो राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। चौसर्स ट्राइलस एंड क्रेसिडा इज कॉल्ड नोबल इन वर्स, जो चौसर्स का ट्राइलस एंड क्रेसिडा है उसको नोबल इन वर्स बोला जाता है गाइस, क्या बोला जाता है, नोबल इन वर्स बोला जाता है। इन द हाउस ऑफ द फेम में चौसर रिजम्बलेंस क्लोज टू डेंटेस डिवाइन कॉमेडी, है ना। चौसर्स इन द हाउस ऑफ द फेम में चौसर्स जो है वो डेंटिस की डिवाइन कॉमेडी के साथ में क्या पाए जाते हैं, साथ में पाए जाते हैं, एक जैसा पाए जाते हैं। W.J. Long called the prologue to the Canterbury Tales as the prologue to modern fiction because of its realism. W.J. Long जो है उनका कहना है prologue to the Canterbury Tales जो है वो क्या है, the prologue to the modern fiction। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा द prologue to the modern fiction is called by W.J. Long, W.J. Long मतलब विलियम जे लॉन्ग, और किस लिए, बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म, यथार्थवाद के लिए, है ना। तो दोस्तों आज हमने किसके बारे में, जॉफरी चौसर के बारे में जाना। जिन दोस्तों को और इसके बारे में जानकारी लेनी है तो वीडियो को रिवर्स करें और फिर अगेन देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आज चैप्टर लंबा होने वाला है इसलिए हम उसको एक बार समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जिन भी दोस्तों को लगता है कि भाई हाँ ये हमें समझना है तो एक बार वीडियो को फिर से आप क्या करें, रिवर्स कर लें और आराम से देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द जर्नल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 858 लाइन,
जो जनरल कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग है, ठीक है, वो कितनी लाइन कंटेन्स करता है? 858 लाइन कंटेन्स करता है। द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स, जो कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्लान है, इज टेकन फ्रॉम बोकासियोस डेकामेरॉन, बोकासियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। इन कैंटरबरी द पिलग्रिम्स कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस अ बकेट। इन कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी में दो पिलग्रिम्स हैं, कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस अ बकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे हैं थॉमस अ बकेट की कहाँ जा रहे हैं? कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस अ बकेट के यहाँ पे जा रहे हैं द मंथ ऑफ अप्रैल में, है ना। He gave 10 picture of 21 pilgrims in this work. उन्होंने पेन पिक्चर के रूप में बनाई गई हैं, मतलब पेन पिक्चर मीन्स टू से उन्होंने 21 पिलग्रिम्स की उस वर्क में क्या पिक्चर्स जनरेट की, क्रिएट की। Had Chaucer written in prose, it is possible his Troilus and Cressida and not Richardson Pamela would be celebrated as first novel English novel by H.D. Neil। अब यहाँ क्या बोला गया है? एच.डी. नेल के द्वारा बताया गया है। एच.डी. नेल के द्वारा क्या बताया गया है? हैड चौसर रिटन इन प्रोज, अगर चौसर उसे प्रोज में लिखते तो यह पॉसिबल होता कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा फर्स्ट नोवेल होता इंग्लिश का, ना कि आपका रिचर्डसन का पमेला। बात समझ में आ रही है ना। एडमंड स्पेंसर इन हिज फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर जो है वो भी बताते हैं फेरी क्वीन में, कॉल्ड चौसर्स एज वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।